अब मामला केवल सचिवालय तक सीमित नहीं रह गया है, मामला ये कानूनी दरवाजे तक आ चुका है। अब कानून की दहलीज से इसका फैसला निकलेगा। तो ये तो बात हो गई झारखंड की। अब बात करते हैं बिहार की। और बिहार की बात बताने से पहले एक बात समझिए, ये जो हैं तेजस्वी यादव जी, जो कि आरजेडी के मुखिया हैं, लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी की कमान जो इस वक्त संभाल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। तेजस्वी यादव कहां थे? विदेश में थे। जिस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था, बिहार विधानसभा भी चल रही थी। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। तेजस्वी यादव कहां थे? वो विदेश में थे। ये हैरानी की बात है जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। बिहार में विधानसभा सत्र के दौरान भाई जो सरकार में है, जिस तरह से सरकार के मुख्यमंत्री का होना जरूरी है, ठीक वैसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी होना जरूरी है। तो तेजस्वी यादव को यह मौका भुनाना चाहिए था। वो युवाओं के मुद्दे उठाते, उनकी शिक्षा का मुद्दा उठाते, उनके परीक्षा का मुद्दा उठाते, वो टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा उठाते, वो कॉलेज के लेक्चरर्स का मुद्दा उठाते। लेकिन उस वक्त उन्हें जेएनसी याद नहीं आए, उन्हें अपनी विदेश यात्रा याद रही और वो विदेश में थे। पूरा विधानसभा सत्र खत्म हो गया, वो विदेश में ही रहे। और जब वो विदेश से लौटे, तब जो एक प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर के छात्रों की ही साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, बिहार में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था और उस दौरान एक पुलिस वाले ने AK-47 से फायर कर दिया। तब उन्होंने उस मुद्दे को उठाना शुरू किया और भुनाना शुरू किया, जिसमें तेजस्वी यादव पहले से ही बहुत लेट हो चुके थे। यहां तस्वीर सामने आई, वैसे ही कार्रवाई की गई। गृह मंत्रालय चूंकि सम्राट चौधरी के पास से एक्शन हुआ और एक्शन के तहत तुरंत सस्पेंशन हुआ, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से भी ये बात साबित हो गई कि वो पुलिस वाला जिसने AK-47 चलाया, चूंकि वो छात्रों के द्वारा घेरा जा चुका था, उसे अपनी जान का संकट रहा और उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था AK-47 चलाने में, लेकिन चूंकि उसके हाथ में AK-47 थी तो उसने अपने बचाव के लिए AK-47 चला दी। अब मैं इससे बचाव नहीं कर रही हूँ, AK-47 नहीं चलानी चाहिए थी, उसका सस्पेंशन होना ही चाहिए था, कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। लेकिन मैं इसके पीछे की राजनीति की बात कर रही हूँ कि एक विषय जिसे आप एक मौके के तौर पर भुनाना चाहते थे, उसमें तेजस्वी यादव कैसे फेल हो गए, कैसे चूक गए। फॉरेन लॉ एंड ऑर्डर का विषय हाथ में लेते हुए उस पुलिस वाले का सस्पेंशन भी हुआ, मामला कोर्ट में भी गया और जो छात्रों का आंदोलन हुआ उस पर भी दिल्ली का जंतर मंतर तो खत्म हुआ, यहां तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स का भी खात्मा हो गया, मतलब इस मुद्दे को लेकर। अब तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से प्रोटेस्ट किया और गर्दनी बाग तक उनका ये जो प्रदर्शन चला है, उस प्रदर्शन को उन्होंने युवाओं के अधिकार को लेकर उन्होंने एक मार्च किया और उन्होंने मुद्दे क्या उठाए, मैं वो मुद्दे आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। अब देखिए उन्होंने क्या मुद्दे उठाए। उन्होंने ये कहा कि जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसकी तारीख निकलनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया कि BPSC के जो एलिजिबल हैं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, यानी वो रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। फिर वो मुद्दा उठा रहे हैं कि जिसने AK-47 चलाई उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के ऊपर वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक विषय जो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। पटना में आरजेडी के राजभवन मार्च में आज उन्हें वाटर कैनन का भी सामना करना पड़ा, कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन मुद्दा क्या केवल नौकरी, बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था, छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा आज की तारीख में उठाना, जब लाठीचार्ज पर एक्शन हो चुका है, जब AK-47 चलाने के मामले में गृह मंत्रालय की ओर से एक्शन हो चुका है। गृह मंत्रालय यानी मैं बिहार की बात कर रही हूँ, सम्राट चौधरी की बात कर रही हूँ।